ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 360 में। अगली खबर मलेशिया में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है, जहां पीएम मोदी इस सम्मेलन में मलेशिया ना जाकर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने गुरुवार को फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को दी। आपको बता दें कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसियान समिट होना है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत अब खुद तय करता है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, क्योंकि आज का भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करता है। भारत आज उस मकाम पर खड़ा है जहां उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने हितों और अपनी प्राथमिकताओं से तय होती है। और यही तस्वीर अब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के इस पोस्ट से भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पीएम मोदी मलेशिया में होने जा रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए नहीं जाएंगे। पीएम मोदी का ये निर्णय उस नए भारत की पहचान है जो वैश्विक मंचों पर बराबरी से बात करता है। मलेशिया में होने जा रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल रूप से शामिल होना केवल एक राजनयिक निर्णय ही नहीं बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व का ऐलान भी माना जा रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं जाएंगे बल्कि वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरुवार को कहा कि वो अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को ये सूचना दी। पीएम मोदी की जगह इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। कभी दुनिया के मंचों पर भारत केवल एक श्रोता हुआ करता था, लेकिन अब भारत वक्ता है, निर्णायक है, नीति निर्माता है। अब भारत तय करता है कि कहां जाना है और कहां नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया न जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये भारत की बदलती विदेश नीति का सबसे सशक्त संदेश है कि भारत अब किसी की नीति का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी नीति का सूत्रधार बन चुका है। दरअसल ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। आसियान समिट 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। पीएम बनने के बाद से पीएम मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। कोविड की वजह से 2020 और 2021 में 2 साल तक आसियान समिट का आयोजन वर्चुअल हुआ था। तब पीएम मोदी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। अब आखिर कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हैं। आज भारत के लिए वर्चुअल या फिजिकल होना मायने नहीं रखता, क्योंकि भारत की नीति और निर्णय दोनों ही अब वैश्विक विमर्श के केंद्र में हैं। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, जब भारत चुप रहता है तो दुनिया सोचती है कि भारत क्या सोच रहा है। और यही असली कूटनीति की ताकत का परिचय भी माना जाता है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में अब भारत के पास है। आप एक नजर भारत और आसियान देशों के बीच के संबंध और उद्देश्य पर भी डाल लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान की स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। इसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकारें शामिल होती हैं। ये सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित होता है। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बना। आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है, जो भारत के वैश्विक व्यापार में 11% हिस्सेदारी रखता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा है, जो पूर्वी एशिया से संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारत ने 2022 में आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। ये वो समझौता है जिसके तहत रक्षा, आर्थिक और तकनीकी हितों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है। वहीं इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ
संबंधों को मजबूत करता रहा है, जिसमें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बड़ी पहल मानी जा रही है। एक्ट ईस्ट नीति भारत सरकार द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंध विकसित करने का एक प्रयास है। हालांकि मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। ये नीति अब सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी तक पहुंच चुकी है। भारत ने आसियान देशों के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, डिजिटल पार्टनरशिप, डिफेंस एक्सचेंज जैसे कई नए मंच शुरू किए हैं। इसके अलावा भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाले ट्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को आसियान बाजारों से जोड़ेगा। भारत अब किसी के निमंत्रण का मोहताज नहीं है। भारत अब किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत अब अपनी राह खुद चुनता है और अपने फैसले खुद करता है। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन हो या दुनिया का कोई और मंच, भारत अब हर जगह अपने वर्चस्व से पहचाना जाता है, न कि सिर्फ अपनी उपस्थिति से।